नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करेंगे वो पश्चिम चंपारण जिले में है और वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उनमें से एक है और अभी यहां पर भाकपा माले का कब्जा है। रहस्य से पर्दा उठाता हूं और आपको बता देता हूं कि आज मैं सिकटा विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करूंगा। इसी सीट को हम स्कैन करेंगे और जानेंगे कि यहां का समीकरण क्या है, किस जाति के कितने प्रतिशत लोग यहां रहते हैं और यहां का चुनावी इतिहास क्या है। देखिए, सिकटा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें यहां पर जो पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था और फैजुल रहमान कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे। तो सिकटा के पहले विधायक बने फैजुल रहमान। कुल 18 चुनाव अब तक जो है सिकटा में हो चुके हैं, जिसमें 9 बार मुस्लिम विधायक जो है वो सिकटा ने चुना है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। इनफैक्ट 30.2% वोटर्स जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं। इन 18 चुनावों में कांग्रेस को सबसे अधिक बार कामयाबी मिली है, 6 बार उसे जीत मिली है। तो स्वतंत्र पार्टी 1 बार, सीपीआई 1 बार, चंपारण विकास पार्टी भी 1 बार, बीजेपी 1 बार, सपा 1 बार, जेडीयू 1 बार और भाकपा माले को भी 1 ही बार कामयाबी मिली है। तो जनता पार्टी 2 अवसरों पर यहां से चुनाव जीतने में सफल रही और सिकटा से 3 निर्दलीय विधायक भी चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अगर आप यहां पर बात करें कि सबसे सफल उम्मीदवार कौन रहे जिन्होंने सिकटा का सर्वाधिक बार प्रतिनिधित्व किया, तो वो नाम निकल कर आता है दिलीप वर्मा का, जो कि 5 बार सिकटा के विधायक चुने गए हैं। अब अगर हम यहाँ के आखिरी 3 चुनावों की बात करें तो साल 2010 में दिलीप वर्मा यहां से चुनाव जीते थे। तब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने 8,779 वोटों से फिरोज अहमद को शिकस्त दी थी, जो कि उस वक्त जो है 40,450 वोट लाने में कामयाब हुए थे। तो यहां जो एक चीज सिकटा में दिखता है, एक आपको त्रिकोणीय मुकाबला दिखेगा, कई बार मल्टी कॉर्नर फाइट होती है और एक और फीचर जो है इस सिकटा विधानसभा क्षेत्र की कि पिछले कई चुनावों से यहां पर दिलीप वर्मा, खुर्शीद फिरोज अहमद और वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता एक दूसरे के आमने सामने होते रहे हैं और मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते रहे हैं। अगर कोई चौथा मजबूत कैंडिडेट आ जाता है तो मुकाबला चतुष्कोणीय हो जाता है। खैर, 2015 में महागठबंधन बना और इसका फायदा खुर्शीद फिरोज अहमद को मिला भी। वो उस वक्त चुनाव जीतने में सफल रहे, लेकिन एक तगड़ी फाइट यहां पर हुई थी और दिलीप वर्मा जो हैं वो पीछे रह गए 2,835 वोटों से। तो फिरोज अहमद 43.48% वोट लाकर चुनाव जीतने में सफल रहे। तो दिलीप वर्मा 41.71% वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे। वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता भाकपा माले के प्रत्याशी को 3.5% वोट मिला। लेकिन 2020 में महागठबंधन से जेडीयू की एग्जिट होती है, वो एनडीए का वापस हिस्सा बनता है। तो अब जो है महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस के साथ लेफ्ट की पार्टियां सम्मिलित होती हैं और ये सीट, सिकटा की सीट लेफ्ट को दे दी जाती है। भाकपा माले के वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता यहां चुनावी मैदान में उतरते हैं। पिछली बार 2015 में उनको 3.5% वोट आए थे, लेकिन 2020 में उनको 28.85% वोट आए। मतलब महागठबंधन के वोटों का उनको फायदा हुआ और वो चुनाव जीते। वैसे फायदा तो उनको कई कोनों में मुकाबलों के खुल जाने से भी हुआ, क्योंकि एनडीए से गठबंधन में ये सीट जेडीयू को गई और खुर्शीद फिरोज अहमद चुनावी मैदान में उतरे। तो दिलीप वर्मा, जो कि पिछला चुनाव
बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी और एनडीए के वोटों में जबरदस्त बंटवारा हुआ और उसका फायदा भी वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को मिला। लेकिन एक दिलचस्प बात और भी हुई इस चुनाव में कि यहां से एआईएमआईएम ने भी अपना प्रत्याशी दे दिया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी प्रत्याशी यहां चुनावी मैदान में उतरे और रिजवान रियाजी वो जो हैं 8,500 वोट लाने में कामयाब हुए। 5% जो है उनको कुल वोट मिले और इसीलिए जो है वो 2025 का चुनाव यहां इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि जो 3 दावेदार हैं वो तो आपको दिखेंगे। मतलब वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता सिटिंग एमएलए हैं तो उनके लड़ने की संभावना अधिक दिखती है। इसके अलावा आप देखिए दिलीप वर्मा हैं, वो भी चुनाव लड़ेंगे, किधर से लड़ेंगे ये पता नहीं। हालांकि ये हो सकता है कि दिलीप वर्मा न लड़े तो उनके बेटे समृद्धि वर्मा यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। फिर फिरोज अहमद भी तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये तीनों आपको यहाँ के चुनावी परिदृश्य में दिखेंगे जरूर और इसके साथ ही एआईएमआईएम का प्रत्याशी भी यहां आपको दिखेगा। तो एक चतुष्कोणीय मुकाबले की उम्मीद है। तो इसमें कौन किसके वोटों पर डेंट लगाएगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उसी आधार पर चुनाव परिणाम निकल कर आएगा। अगर आप यहाँ के जातीय समीकरण को देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ अनुसूचित जाति के 13.73% वोटर हैं, एसटी वोटर्स 3.39% हैं, मुस्लिम 30.2% हैं, तो यादव 10 से 11% हैं। तो एमवाई का चंक 41 से 42% के आसपास का पहुंचता है। लेकिन पिछली बार भाकपा माले को इतने वोट नहीं आए थे, मतलब कि वोटों में बंटवारा हुआ था और खुर्शीद फिरोज अहमद जो है वो मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा लेकर निकले। तो एआईएमआईएम के कैंडिडेट ने भी 5% वोटों पर डेंट मारा था। तो इसीलिए इस बार का चुनाव दिलचस्प होगा। यहां पर कुशवाहा और कुर्मी को अगर आप जोड़ दीजिए तो 11 से 12% आपको दिखेगा। सामान्य जाति के भी यहां 10 से 12% वोट हैं और वैश्य 11 से 12% के आसपास हैं। हालांकि ये जातीय समीकरण अगर आप परंपरागत रूप से बांटे तो वो हिसाब एक जो भी आए, लेकिन यहां पर ये दिखा है कि वोटों का बंटवारा होता है। तो ऐसे में ज्यादा जातियों को अपनी तरफ कौन गोलबंद कर पाता है ये देखना जो है महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बार फिर से यहां पर अगर आप ट्रायंगुलर या मल्टी कॉर्नर फाइट देखें तो चौंकिएगा मत। और जब फाइट मल्टी कॉर्नर होती है तो उसमें आपको 28-30% वोट लाकर भी जीत हासिल की जा सकती है, जैसा कि पिछली बार यहां पर हुआ था। 28.85% वोट लाकर वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता चुनाव जीतने में सफल हुए थे। तो एक दिलचस्प चुनाव सिकटा में यहां के चुनाव पर सबकी निगाहें लगी रहेंगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।